अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बड़ी ही प्यारी रचना है प्रार्थनाएं। इन प्रार्थनाओं में उन्होंने अपने हृदय के समस्त भावों को जाहिर किया है, अभिव्यक्त किया है। पिछली दफ़ा हमने सुना श्री ठाकुर महाशय ने बड़े ही हृदय से वृंदावन वास के लिए प्रार्थना की कि मेरा श्री वृंदावन में वास हो। यूँ तो नित्य परिकर हैं श्री ठाकुर महाशय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, तथापि भजन एक ऐसी चीज़ है, वो भी कृष्ण भजन, जो कि हृदय में निरंतर अभाव का सृजन करता रहता है, तृष्णा का सृजन करता रहता है ना। ये जो तृष्णा है वो बढ़ती रहती है, इसकी शांति नहीं है। जिस जगह पर प्रिया प्रियतम की नित्य लीला होती है, उस जगह पर वास करना भला कौन भक्त नहीं चाहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मानसिक रूप से कभी वृंदावन से दूर रहे हों, यहाँ वो साक्षात रहे भी हैं, तो भी श्री वृंदावन वास के लिए उनकी बड़ी ही आकुली व्याकुली रही है, बहुत ही व्याकुलता रही है। एक के बाद एक 4-5 प्रार्थनाएं उन्होंने की, जहाँ उन्होंने श्री वृंदावन वास की लालसा अभिव्यक्त की। आज भी एक और प्रार्थना में श्री ठाकुर महाशय श्री वृंदावन वास की ही अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, करंग को पिन लैया छेड़ा का था गाय दिया ते आगिया सकल विषय कृष्णे अनुराग हबे ब्रजेर निकुंजे कबे जाइया करिब निजालय हरि हरि कबे मोरा होइबे सुदीना फलमूल वृंदावने खाइया दिवावसाने भ्रमिबो होइया उदासीना शीतल जमुना जले स्नान करी कुतूहले
प्रेमावेशे आनंदित होइया। बाहुरु पर बाहु तुली वृंदावन कुली कुली। कृष्ण बोली बेड़ा बो कांदिया। देखी बो संकेत स्थान जुड़ाबे तापित प्राण। प्रेमावेशे गोड़ा गोड़ी दीबो। कहाँ राधा प्राणेश्वरी कहाँ गिरिवर धारी। कहाँ नाथ बोलिया डाकीबो। माधवी कुंजेर ऊपरी सुखे बसी शुक सारी। गाइबेक राधा कृष्ण रस। तरु मूले बसी ताहा सुनी जुड़ाई बेहिया। कबे सुखे गवाबो दिवस। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ। देखी बोरतन सिंहासने। दीन नरोत्तम दास कर ये दुर्लभ आश। एमती होइबे कतो दीने। एमती होइबे कतो दीने। हरि हरि कबे मोरा होइबे सुदीन। श्री वृंदावन वास की लालसा श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय में जारी है। भगवान से बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, हे हरि मेरे जीवन में ऐसा कब शुभ दिन आएगा। पिछली बार हमने सुना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने हम सभी को ये शिक्षा दी, या कहिए कि एक आदेश सा दिया, जहाँ उन्होंने कहा कि यही सब करियावा में है ना, इनको बगल में करके, इनको साइड में रख के, क्या स्त्री पुत्र धन जन ये सब, और कब मैं वृंदावन जाऊंगा, वहाँ रहूँगा, ये तो मेरे अपने बस में नहीं है। पहली बात तो अभिलाषा का होना ही बड़ा मुश्किल है। वृंदावन वास करने की अभिलाषा ये होना बहुत मुश्किल है कि मैं सदा वहाँ वास करूँ। बहुत सारे मोह के जो बंधन हैं, मोह जाल है, वो हमें जकड़े रहता है। इसीलिए बार बार जो भक्त हैं वो यही भगवान के चरणों में प्रार्थना रखते हैं कि ऐसी अभिलाषा जागृत हो, ऐसा शुभ दिन आए। इस बार श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, करंग को पीन लैया छेड़ा काथा गाय दिया त्यागिया सकल विषय। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहीं से भी कोई विषय तो नहीं थे, है ना। राजा के सुपुत्र होते हुए भी, राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ यूं ही त्याग दिया और जाकर के बस गए श्री वृंदावन धाम में। फिर खेतुरी में चले आए। बड़ा ही सादा जीवन, बड़ा ही सुंदर भक्तमय जीवन रहा है उनका, भक्ति से परिपूर्ण जीवन। ऐसे हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जब कहते हैं त्यागिया सकल विषय और करंग को पिन लिया, मतलब कोई मुझे महंगे वस्त्र नहीं पहनने, कोई बड़े बड़े साजो सामान अपने साथ नहीं रखना, बस छेड़ा काथा गाय दिया, है ना। फटे पुराने जो कपड़े हैं, जो हमारे यहाँ त्यागी महात्मा लोग जिस तरीके से हम देखते हैं वो पहनते हैं, करंग कोपिन लेते हैं और सारा विषय का त्याग कर देते हैं, विषय का त्याग कर देते हैं। ये आँखों का जो अभ्यास है दुनियावी रूप को देखने का, उस दुनियावी रूप को देखने का अभ्यास खत्म हो जाता है, छोड़ देते हैं। नहीं देखना कोई दुनियावी रूप, नहीं करनी दुनियादारी। क्या करना है, मैं तो सिर्फ
प्रिया जी की किंकरी हूँ और ये अभिमान अगर मेरे अंदर किसी तरह आ जाए, सतत रहे, जागृत रहे, प्रिया जी की दासी का अभिमान अगर सतत मेरे हृदय में जागृत रहे, तो समझ लीजिए कि जीवन सफल हो गया। मगर वो अभिमान कैसे जागृत रहेगा? वो तो अभिमान जागृत तभी रहेगा जब अनुकूल लोगों का संग हो, उस रंग में रंगे हुए लोगों का संग हो, उनके साथ प्रिया प्रियतम की चर्चा हो, वैसा ही भजन हो और वैसी ही जगह वास हो जहाँ पर प्रिया प्रियतम की लीलाओं का उद्दीपन हो। जमुना पुलिन पर रास महारास होता है और नित्य रास होता है और हम जमुना पुलिन के आसपास ही रहें तो बारंबार बारंबार मन स्वतः ही अपने आप ही खिंच जाएगा हमारी किशोरी जो हमारे श्याम सुंदर की दिव्य रासलीला की तरफ। जब वहाँ की भूमि को हम देखते हैं तो बारंबार लगता है अरे चिंतामणि प्रकृत सद्मसु, हमारे ब्रह्मा जी बोले हैं कि यहाँ तो जो रज भी है वो चिंतामणि की बनी हुई है। रज चिंतामणि है ना, यहाँ की जो रज चिंतामणि यानी मणियों की बनी हुई है, विभिन्न प्रकार की मणियों की रज है। फल पुष्प मणिमय हैं और सुगंधित हैं और रसमय हैं और वैसे फल फूल भी हैं। ये नहीं है कि वो हैं तो ये नहीं है, ऐसे भी हैं और अनेक गुना ज़्यादा रसीले हैं और सुगंधित हैं समस्त पुष्प आदि। और जड़ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं सूखता। जड़ आँखों को सूखता हुआ दिखता है ना, क्योंकि दिव्य वृंदावन धाम ने हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम आ सकें, रह पाएँ, उन्होंने एक जड़ स्वरूप को या कहिए कि जड़ पोशाक को धारण कर रखा है ना, जड़ रूपी, जड़ता रूपी कपड़े पहने हुए हैं। इससे उनकी दिव्यता कहीं समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे समस्त आचार्य, ना केवल गौड़ीय संप्रदाय के अपितु अन्य संप्रदायों के भी, वो समस्त आचार्य यहाँ आने के लिए इतने छटपटाते नहीं, इतने व्याकुल नहीं होते। आखिर यहाँ क्या है ना, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसे पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसे पा ही वही सकता है जिस पर श्री जी की कृपा होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, सारे विषयों का त्याग कर दूंगा और कृष्णे अनुराग होबे ब्रजेर निकुंज कबे जाइया कोरिबो निज आलय। निज आलय, मेरा घर कहाँ है? कोई बोले कि महाशय आपका घर तो खेतुरी में है, या महाशय आपका घर तो जो आपके पिताजी हैं वो तो महाराज हैं, उनका महल ही आपका घर है। वो बोले ना ना ना, वो नहीं है मेरा घर। फिर क्या है आपका घर? कहाँ है? बोले ब्रज का जो निकुंज है, कुंज निकुंज, जहाँ मेरे प्यारे प्रिया प्रियतम, मेरे प्यारे लाडली लाल जी वास करते हैं। दिव्य अनुपम सुंदर सुमधुर रसीली, रसिकों के शिरोमणि हमारे प्यारे राधा श्याम सुंदर ये लीलाएं करते हैं, रसिकों को लुभाते हैं, प्रलुब्ध करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, रस प्रदान करते हैं, सखी मंजरियों को रस प्रदान करते हैं और उसके जो सखी मंजरी भाव के जो भक्त हैं उनको रस प्रदान करते हैं। ऐसे स्वयं रस स्वरूप हमारे श्याम सुंदर, हमारी प्रियाजू प्रेम स्वरूप, महाभाव स्वरूपणी, वो जहाँ लीला करती हैं ब्रज के उन कुंज निकुंज में जा कर के मैं कब वास करूँगा? वही मेरा निजालय है, वो मेरा अपना घर है, अपना घर है। देखिए यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने सिद्ध स्वरूप का पूरा आनंद ले रहे हैं, अपने सिद्ध स्वरूप में अवस्थित हैं। सीधा बोल रहे हैं, कृष्णे अनुराग होबे ब्रजेर निकुंजे कबे जाइया करीबो निजालय। श्री अब इनका क्या अनुराग होगा? ये तो नित्य सिद्ध मंजरी हैं, चंपक मंजरी प्रिया जी ने स्वयं इनको नाम दिया। तो इनका अनुराग होगा, ये साधन भजन करेंगे, श्रद्धा से शुरू करेंगे और फिर कहीं जा कर के श्री गुरु पदाश्रय, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और
निष्ठा, रुचि आदि ये सारे स्टेजेस उत्पन्न होंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। जिसके लिए नित्यानंद प्रभु गौर हरि अपना प्रेम छोड़ कर गए, गौर प्रेम छोड़ कर गए, वो महान जो हमारे आचार्य हैं, वो भला ये जब कहें कि मैं कृष्ण में अनुराग युक्त जब होऊंगा तब मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उनका अनुराग नित्य सिद्ध है, उसे अर्जित नहीं करना उन्हें साधना के द्वारा। साधना तो हमारे आचार्य करते हैं आचरण के लिए, कि देखो हम आचरण करेंगे तो तुम सीखो हमसे कि हम कैसे साधना करते हैं, है ना। बाहर देह से श्रवण कीर्तन करते हैं, बाहर देह से जो है हम अर्चन करते हैं, और भी भक्ति के जो 64 अंग श्री रूप गोस्वामी जी ने बताए, सब कुछ करते हैं बाह्य साधक आवेश से, लेकिन नित्य सिद्ध देह से स्मरण करते हैं और अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, है ना। तो वो जो ब्रज का कुंज निकुंज है, जहाँ प्रिया प्रियतम की लीलाएं हुई थी, ऐसा नहीं है, होती हैं। यहाँ नित्य विहार है प्रिया प्रियतम का, राधा श्याम सुंदर का। समस्त संप्रदाय के लोग आकर के उस नित्य विहार को अपने अपने भाव के अनुसार देखते हैं, दर्शन करते हैं, है ना। कोई स्वकीय भाव में कर रहा है तो कोई परकीय भाव में कर रहा है प्रिया प्रियतम के उस नित्य विहार का दर्शन। कोई स्वीय भाव में कर रहे हैं तो वही अखंड तत्व, अखंड अद्वैय ज्ञान, है ना, वही एक तत्व हमारे प्रिया प्रियतम राधा श्याम सुंदर समस्त भावों के परिकरों को उनके भाव के अनुसार उन्हें उत्तम रस प्रदान करते हैं, उन्हें रस प्रदान करते हैं। कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भाई ये जो राधा कृष्ण हैं ये ब्रज को छोड़ करके कभी भी नहीं जाते, ये तो यहीं पर लीला करते हैं। तो क्या ये भारत के अन्य जगहों पर नहीं जाते? नहीं, क्योंकि ये विभू तत्व हैं तो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जो नित्य विहार स्थली है वो क्या है? वो ये श्री वृंदावन धाम ही है। तो हरि हरि कबे मोर होई विसुदिन, फल मूल वृंदावने, खाइया दिवा अवसाने भ्रमि वो हुईया उदासीन। सीधी सी बात बोल दी। जिस समय की ये रचना है उस समय श्री वृंदावन धाम पूरा वन क्षेत्र था। आज से 50 साल पहले भी यहाँ पर बहुत गहन वन था। आज जहाँ पर हम बैठे हैं ये भी वन क्षेत्र था। यहाँ पर लोग दिन में भी आते हुए डरते थे, ऐसा हम सुनते हैं। दिन में आते हुए डरते थे, इतना घना जंगल था, है ना। तो वृंदावन नाम है तो वृंदावन ही था। आज हम सुनते हैं कि वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन आते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स भी खुल गए हैं। ये भी धाम की कृपा है लोगों को आकर्षित करने के लिए, है ना, कि भाई लोग आकर्षित होकर एक बार तो धाम में आए, फिर अनेक बार आए। तो उस समय श्री वृंदावन धाम में विभिन्न प्रकार के फल मूल कंद आदि उगा करते थे, और जो साधु महात्मा थे वो उस पर आश्रित थे। वृंदावन में जो भी सहज रूप में मिल जाएगा फल मूल आदि वो खा लेते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रजवासी हैं उनके घर में मधुकरी कर लेते थे। वो जो कुछ संत आज भी मधुकरी करते हैं। तो वहाँ मैं जाऊँगा तो यही फल मूल खाऊँगा, दिन में भी खाऊँगा, रात को भी यही खाना है। भ्रमिबो हुई या उदासीन, और उदासीन होकर के भ्रमण करूँगा। उदासीन, निरपेक्ष। जब खाना ही यही है और पहनने की कोई चाव नहीं है कि कोई नए नए कपड़े पहनूंगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूं, तो किसी का मुंह देखे आदमी कि भाई तुम हमारे को ये दिला दो, तो नहीं है। इन्होंने तो बोला सीधा, करंग को पीन लिया। एक ऐसे होता है ना जिसके अंदर मिट्टी का बना हुआ, जिसके अंदर पानी भर लेते हैं और वही पीते हैं, कड़ुआ, वो पी लेते हैं। तो वो लेकर के और छेड़ा का था गाय दिया, वो सब पहन करके जो है मैं उदासीन होकर के भ्रमण करूँगा। उदासीन, निरपेक्ष, किसी की कोई
चापलूसी नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से प्रेम नहीं करना, सिर्फ प्रिया प्रियतम के खोज में, उनके अनुसंधान में, उनका भजन करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उन्हें पुकारते हुए, उनकी लीलाओं को याद करते हुए मैं भ्रमण करूँगा। भ्रमिबो होइया उदासीन, भ्रमण करूँगा। जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, प्रत्येक उन स्थानों में जाऊँगा, वहाँ भ्रमण करूँगा। शीतल जमुना जले स्नान कोरी कुतूहले, प्रेमावेशे आनंदित होइया, बाहुर ऊपर बाहु तूली, वृंदावने कूली कूली, कृष्ण बोली बेड़ा वो कांदिया। अब उदासीन है, डर नहीं है। स्त्री होगी, पत्नी होगी तो रोके कि भाई पहले मेरा कर दो, पहले हमारा करो, पहले हम ही सेटल करो। ऐसा नहीं है, तुम लोग भी चलना है चलो, भजन करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। तो उदासीन हो गए, कोई आगे ना पीछे, सिर्फ ठाकुर जी हैं। तो क्या करना है? शीतल जमुना जल में जाके स्नान करूँगा। उस समय की जमुना जी की स्थिति तो यही थी ही, पूरी तरह से पानी बहुत स्वच्छ था, हम चर्चा कर आए हैं। और उसमें स्नान करूँगा कुतूहल के साथ। कुतूहलता क्यों है? बार बार ये सोच के कि प्रिया प्रियतम यहाँ जल केली करते हैं, स्नान करते हैं। ये जो जमुना जी का जो जल है ये कृष्ण रंग का है, कृष्ण वर्ण का है, अर्थात ये हल्का काला है, श्यामल है। क्यों है जमुना जी का जल ऐसा? क्योंकि यहाँ प्रिया जी जब स्नान करती हैं, श्याम सुंदर जब स्नान करते हैं, तो उन्होंने मृगमद, कस्तूरी और चंदन का लेप जो लगाया होता है अपने श्री अंग पर, और पत्रावली बनाई होती है, तो वो धुल जाता है। उसी के पंख से इस जल का जो वर्ण है वो श्यामल है, श्याम रंग है। तो जब स्नान करेंगे तो बार बार जल केली का ध्यान आएगा, कुतूहले, खूब कौतूहल के साथ, कि भाई अगर अभी स्नान कर रहे हैं तो क्या पता प्रिया प्रियतम के दर्शन हो जाएं जल केली करते हुए। हाथ में जल लेकर के बार बार महसूस करेंगे उनके सौरभ को, उनके सुगंध को, उनको महसूस करेंगे, अपनी स्वामिनी को। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि तब प्रेमावेशे आनंदित हुईया। तो अब क्या होगा? शीतल जमुना जल में जब मैं जाऊँगा तो प्रेम से आवेशित होकर के आनंदित हो जाऊँगा। भाई बहुत स्पष्ट बात है, जहाँ पर प्रिया प्रियतम का नित्य विहार होता है, जल विहार होता है, जल केली होती है, तो वहाँ जाते ही, उस जल का स्पर्श करते ही उस भाव में कौन नहीं डूबेगा? जो निष्किंचन भक्त है वो तो उसी भाव में डूब जाएगा, वो प्रेम से आवेशित हो जाएगा, परम आनंदित हो जाएगा। हमारे जो श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, वो श्री राधा रस सुधा निधि में एक बात कहते हैं कि हे प्रियाजू, मुझे आप अपनी सेवा की योग्यता प्रदान कीजिए। फिर सोचते हैं कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार सोचता हूँ कि हे राधे आप मुझे दर्शन दीजिए, हे राधे आपकी श्याम सुंदर की लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं, सुयोग्य बनाइए। बार बार बोलता हूँ, लेकिन मेरा चित्त तो कितना मलिन है। ये मलिन चित्त, ये मलिनता, ये कलमश जो है वो कब ख़त्म होगा? फिर स्वयं ही उपाय निकालते हैं कि हाँ ये तभी होगा जब मैं जमुना जल में जा कर के स्नान करूँगा, जमुना जी में डुबकी लगाऊँगा, जहाँ प्रिया प्रियतम जो है रोज़ जल केली करते हैं। तो उससे ही मेरे सारे कलमश जाएंगे, सारी जो विषय सुख की जो वासना है कि मुझे भौतिक विषयों से सुख मिले, वो समस्त वासनाएं तिरोहित होंगी, समाप्त हो जाएंगी उस जल में डुबकी लगाने से। जमुना जी का इतना इतना अधिक महत्व है, प्रेम प्रदायिनी है यमुना महारानी। तो फिर प्रेम आ जाएगा, प्रेम से आवेशित हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और फिर बाहु ऊपर बाहु तूली, वृंदावने कूली कूली, कृष्ण बोली बेड़ा बोकान दिया। अब प्रेम आ जाएगा तो प्रेम तो अब छुपाए नहीं छुपता है। प्रेम से जब कोई भर जाता है तो प्रेम के अनुभाव भी उठते हैं, प्रेम के अनेक अनेक लक्षण अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे किसी को बुखार है तो उसका पूरा तापमान बढ़ जाता है, उसका जो है शरीर जलने लगता है। ऐसे ही किसी के अंदर प्रेम है तो उसके भी लक्षण उभरने लगते हैं, वो सब विषयों से उदासीन हो जाता है, उसे घर जो है वो एकदम जंगल जैसा लगता है, उसे षड रस जो है वो बड़े कांटे जैसे लगते हैं, उसे अपनी प्रशंसा सुनना ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने
नश्तर चुभो दिए, कानों में पिघले शीशे को उतार दिया है। अपनी प्रशंसा सुनना क्यों? क्योंकि उसे भयंकर अभाव महसूस होता है प्रिया प्रियतम के विरह में। तो चूँकि प्रेम से आवेशित होंगे, आनंदित होंगे, तो दोनों बाहें उठाकर वृंदावन में, वृंदावन की वीथियों में कृष्ण बोल करके मैं चहूँ और घूमता रहूँगा, है ना, ऐसे भ्रमण करूँगा। देखी वो संकेत स्थान, जुड़ावे तापित प्राण, प्रेमावेशे गोड़ा गोड़ी दीवो। अब जगह जगह देख घूमूंगा तो प्रिया प्रियतम की लीला स्थलियाँ दिखेंगी। तो एक जगह है संकेत स्थान, जहाँ पर श्याम सुंदर प्रिया जी को मिलने का संकेत देते हैं कि हमारा मिलन यहाँ होगा। जब संकेत स्थान से जुड़ी बड़ी सारी लीलाएं हैं, उस स्थान को जब देखूंगा तो फिर तो मैं प्रेम से आवेशित होकर के वहाँ उसी रज में एकदम लोटपोट करने लगूंगा, हैं। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मेरा जो तापित प्राण है, क्योंकि एकदम ढूंढ रहा हूँ ना, गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर कोई आएगा ब्रज में तो वो स्थिर नहीं रह सकता। अगर वो वाकई भजन करता है तो वो स्थिर नहीं रह सकता। उसका हृदय बार बार क्रंदन करेगा कि आपका तो ये नित्य मिलन का स्थान है, नित्य विहार का स्थान है, हे प्रिया प्रियतम, मुझे कब दर्शन दोगे, मैं कब देख पाऊँगा। वो व्याकुल होगा, अभाव महसूस होगा। तो जब संकेत स्थान को देखूंगा तो जो मेरा तप्त हृदय है जुड़ जाएगा, शीतल हो जाएगा। तब बोलूँगा, कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरिवरधारी, कहाँ नाथ बोलिया डाकी वो, कि हे राधे, हे प्राणेश्वरी, हे गिरिवरधारी, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। हमारे समस्त गोस्वामीपाद यही तो गाते थे, खेदेर महाविफलो, खेद युक्त और महाविफल पूर्वक यही तो गाते थे, यही बोलते थे कि हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिता जी कहाँ हो, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे सखियों कहाँ हो, यहाँ हो, गिरिराज जी में हो, वृंदावन में हो, जमुना जी के पुलिन पे हो, कहाँ हो, अपना पता दो, बताओ आप कहाँ हो। हम आपको देखे बगैर बेचैन हैं। माधवी कुंजेर ऊपरी, सुखे बोसी शुक सारी, गायबेक राधा कृष्ण रस। यहाँ तो वर्णन आया है श्रीमद् भागवतम में कि यहाँ के जो पक्षी हैं या पशु हैं वो कोई आम पक्षी नहीं हैं, वो हैं बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, है ना, बड़े बड़े मुनि, आत्मानंदी। लेकिन यहाँ पर आ गए कृष्ण आनंद को लेने के लिए, कृष्ण आनंद में विभोर होने के लिए। उसका एक बूंद उनको मिला और वो यहीं आकर के पक्षी का रूप धारण करके बैठ गए। और हमेशा जब भी बोलते हैं तो कृष्ण कथा ही बोलते हैं। तो वो माधवी कुंज के ऊपर बैठकर सुख सारी राधा कृष्ण कथा रस में निमग्न होंगे। और उसे मैं कब सुनूंगा? उसे सुनकर मेरा हृदय शांत हो जाएगा। मैं उसी तरु के नीचे सारा दिन बिताऊंगा, उसी पेड़ के नीचे, और सारा दिन मेरा सुखपूर्वक कट जाएगा। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ, देखी वो रत्न सिंहासने। और फिर जो है यहाँ श्री वृंदावन धाम में गोविंद देव जी के दर्शन करूँगा, गोपीनाथ जी के दर्शन करूँगा प्रिया जी के साथ। और तब जो है मेरी आंखें शीतल होंगी, श्री विग्रहों के दर्शन करूँगा, स्मरण में उनके दर्शन करूँगा, स्फूर्ति में दर्शन होंगे। तो इसीलिए दीन नरोत्तम दास अपने आप को दीन कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल दीन हूँ। मेरा ये जो आश है ये तो बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि वृंदावन वास तो दुर्लभ होता ही है। हम यहाँ देखते हैं कई लोगों ने बहुत सारे घर बनाए, कई घर हैं, 400 घर हैं इस सोसाइटी में। तो 400 घरों में भी जिन्होंने घर खरीदे वो बहुत कम हैं जो कि रह रहे हैं, शायद 40-50 रहते हों। बाकी सब कहीं कहीं के किराएदार हैं और कितने ही तो खाली पड़े हैं, उनमें कबूतरों का वास हो रखा है। तो ये बड़ा दुर्लभ है, करे दुर्लभ आश। मैं नहीं कह रही, दीन नरोत्तम दास करे दुर्लभ आश, ये बड़ा दुर्लभ है प्राप्त करना। एमति होइबे कतो दिन है, पर ये कभी तो हो, कब होगा, कितने दिन लग जाएंगे, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। तो हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में श्री ठाकुर महाशय की
इन प्रार्थनाओं का बड़ा ही सुंदर अर्थ बता रहे हैं, बड़ी ही सुंदर सुधा बरसा रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं। मर्म मर्म पकड़ चुके हैं, मर्म मर्म समझ चुके हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का, हमारे प्यारे गुरुदेव। जब हम उनकी श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हैं तो व्यक्ति जो है एकदम कांप के रह जाता है कि गुरुदेव श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो दो लाइन में या 3 पंक्तियों में 4 पंक्तियों में सारी बात कह देते हैं, छोटी छोटी पंक्तियाँ, और आप उसकी गहराई में ऐसे डूबे हुए हैं, इतना अमृत निकाल निकाल करके देते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम जो है वो जागृत ही होता है आपकी लेखनी को पढ़ के। आपने जो लिखा, आपके जो शब्द हैं, उनके द्वारा ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की महिमा मानो हमारे सामने मूर्तिमान हो जाती है। तो अपनी सुधागणिका व्याख्या में श्री गुरुदेव कहते हैं, ब्रजवास की विपुल लालसा श्रील ठाकुर महाशय के चित्त में सुमेरु शिखर की तरह सिर उठाए खड़ी है। सुमेरु पर्वत माना जाता है कि वो सबसे बड़ा पर्वत रहा है, हमारे शास्त्रों में आता है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। और ऐसा लगता है कि जैसे ये विपुल लालसा थोड़ी सी भी कम नहीं हो रही श्रील ठाकुर महाशय के चित्त में। वस्तुतः वो तो हर पल हर क्षण प्रिया प्रियतम की सेवा में निमग्न रहते हैं, है ना। तो उनका वृंदावन का वास क्या और वृंदावन से दूरी क्या, वो तो सदा सर्वदा ब्रजवास ही करते हैं, कब नहीं करते। तो भी अपने हृदय में लालसा प्रकट करते हैं साधकों के लिए कि यहाँ पर है सब कुछ जो मिल सकता है। यहाँ पर है जगह जहाँ प्रिया प्रियतम की कथाएं होती हैं, जहाँ सब राधे राधे बोलते हैं। अन्यत्र कहीं भी राधे राधे ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई राधे राधे बोले। पहले जब छोटे थे हम तो देखते थे, हमारे कुछ एक पड़ोसी राम राम जी बोलते थे, राम 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 राम। वो गांव के थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए राम राम बोलते थे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो वो तो हेलो ही बोलते थे, है ना। तो यहाँ मगर सब लोग कितने भी एजुकेटेड हों, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हों और कितना भी छोटा बच्चा हो, जो कोई गुजरता है सीधा राधे 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 राधे, है ना। कैसा भी कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो नया व्यक्ति आ जाता है यहाँ रहने के लिए, जिसने कभी प्रिया प्रियतम का भजन नहीं किया, मगर उसका ऑफिशियल ट्रांसफ़र हो गया, किसी बैंक में वो कार्यरत है और बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया कि जाइए आप वृंदावन की ब्रांच को देखिए, वो भी कुछ दिनों में राधे राधे बोलने लगता है, वो भी ट्रेन हो जाता है ना। तो ऐसे ब्रजवास की विपुल लालसा कि जहाँ पर प्रिया जी का नाम संकीर्तन चलता ही रहता है किसी न किसी रूप में। यहाँ की हवाओं में श्री राधे श्याम का ही नाम फैला हुआ है, यहाँ के डाल डाल पर, पात पात पर उन्हीं का नाम लिखा है। ऐसे कई पेड़ मैंने अनेकानेक जगह देखे, श्री भागवत निवास में और भी अन्य जगहों पर, कि जहाँ पर कदम्ब के वृक्ष पर राधे राधे लिखा हुआ उभरता है ना। वहाँ लिखा ही आता है राधे राधे। बड़ी हैरत की बात है, कई जगह तो उनकी आकृतियाँ भी उभर जाती हैं। और कितने कितने पुराने पेड़, ऐसा एक पेड़ जो कि श्याम सुंदर जिस पर से कूदे थे कालिया हृदय में, कालिया नाग को नाथने के लिए, वो पेड़ आज भी है यहाँ पर। जहाँ पर गरुड़ जी ने अमृत का अपना घड़ा रखा था, वो जगह ही बन गई है घड़े नुमा, है ना। तो वो पेड़ आज भी है। और ऐसे अनेक प्राचीन पेड़ हैं। एक पेड़ ऐसा है जो कि जामुन का है, उसमें आज भी जामुन उगते हैं, लेकिन उसके सारे के सारे, उसका जो सारा तना है वो एकदम खोखला है, पर वो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे जामुन उसमें से उगते हैं। और वो ऐसा पेड़ है कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि इसके जामुन श्याम सुंदर खाया करते थे। तो सोचिए,
तो ऐसी अनेक यहाँ पर चमत्कार बिखरे पड़े हैं, राधा श्याम सुंदर की याद दिलाते रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री वृंदावन वास की शत शत लालसा तरंगे उनके हृदय रूपी सरिता में उद्वेलित हो रही है। नदी होती है ना, नदी, और नदी जब भरी होती है और बहती है, उसमें करंट होता है, तेज़ से बहती है, तो उसमें कई तरंगे बनती हैं, कई तरंगे। हमारे श्री ठाकुर महाशय का जो हृदय है वो एकदम श्री वृंदावन वास की लालसा से भरा पड़ा है। तो उनके हृदय मानो हो गया नदी, उनकी हृदय रूपी नदी में वृंदावन वास की सैकड़ों लालसाएं तरंग रूप में उठ रही हैं। राजकुमार नरोत्तम सब कुछ त्याग कर दीन अति दीन भाव से वृंदावन वास का संकल्प लेते हैं। करंग कोपिन लैया छेड़ा कांथा गाए दिया, त्यागिया सकल विषय कृष्ण अनुराग होबे ब्रजे निकुंजे कबे जाइया करीबो निजालय। सारे विषयों को त्याग करके मैं कब अपने घर जाऊंगा। सखी मंजरियों का घर कहाँ है? अगर गुरुदेव ने कह दिया कि तुम प्रिया जी की दासी हो, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को कह दिया तुम प्रिया जी की दासी हो, प्रिया जी ने स्वयं स्वरूप ही दे दिया उनको कि भाई तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम मेरे लिए दूध उबालोगी। और एक बार दूध उबालने की लीला का चिंतन करते करते वाकई उनकी उंगली जल गई, तो सिद्धि भी हो गई। और वैसे भी तो वो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के आवेश अवतार हैं, नहीं, वो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री नित्यानंद जी के आवेश अवतार हैं। तो कमी कहाँ से है? कमी तो कहीं से नहीं है ना। तो हर जगह से भरे पड़े हैं। तथापि तो भी साधक आवेश में, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो सिद्धि की तो बात अलग है, लेकिन साधक के रूप में इस भजन का जो आस्वादन है, राग मार्ग का भजन खास तौर से, ये मंजरी भाव का भजन, ये इतना आस्वाद्य है, ये इतना आस्वादन से भरपूर है कि कोई इसकी जगह सिद्धि भी जल्दी नहीं लेना चाहेगा। वो कहेगा नहीं, पहले मैं ये इस भजन का जो साधन पथ है, जहाँ पर विभिन्न पद पदावलियों का आनंद लिया जाता है, कीर्तन का आनंद लिया जाता है, चिंतन किया जाता है, जहाँ कभी लगता है अभी अभी आए प्रिया प्रियतम हाथ में, उनका विरह होता है, उनका मिलन होता है, फिर विरह होता है, फिर मिलन होता है, तो वो ज़्यादा आस्वाद्य है सिद्धि से कि भगवत प्राप्ति हो जाए। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण हमारे प्यारे श्री सनातन गोस्वामी जी अपने श्री बृहद भागवतामृत में प्रस्तुत करते हैं। श्री गोप कुमार जी वो भगवान का भजन करते थे सख्य भाव को लेकर के, निज को खुद को सखा समझते थे श्याम सुंदर का। अब जब वो भजन की जब उनकी शुरुआत हुई थी तो निरपराध चित्त थे, तुरंत ही सिद्धि हो गई और उस सिद्धि के बल पर वैकुंठ चले गए। साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। भाई सिद्धि तो हो ही गई ना, भगवत दर्शन हो गया। ठीक है, श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन श्री नारायण का दर्शन हो गया। बहुत प्रसन्न हुए, कई दिन बड़े ही प्रसन्नता से कटे, लेकिन तब भी कुछ कमी खलती। सिद्धि हो गई तो कमी क्या खलती। वहाँ के परिकरों ने कहा कि अरे भाई, तुमने तो यहाँ वैकुंठ का नाम ही बदनाम कर दिया। जहाँ कोई कुंठा नहीं उसे वैकुंठ कहते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, और तुम दुखी दिखते हो। श्री नारायण ने समझ लिया कि ये श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं जो है इन्हें श्री कृष्ण स्वरूप दिखाता हूँ। श्री कृष्ण स्वरूप दिखा रहे हैं। लक्ष्मी जी जो है श्री राधा जी के रूप में आ गई हैं, गैया वगैरह बछड़े वगैरह सब आ गए हैं, कृष्ण रूप में बंसी भी बजा रहे हैं कि चलो मैं देखो सामने तो हूँ तुम्हारे, अब तुम्हें आनंद देने के लिए मैंने वो रूप भी धारण कर लिया, अब तो तुम आनंदित हो जाओ। लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। ऐश्वर्य का धाम है वैकुंठ और माधुर्य का धाम है श्री वृंदावन। तो कहीं से ये तो बात पूरी तरह समझ आ रही है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी दूरी है, क्योंकि ब्रज धाम का इतना महत्व क्यों है?
क्योंकि ये माधुर्यमय धाम है, मधुमय धाम है। यहाँ अपने अभीष्ट के साथ कोई दूरी नहीं रहती। सखा भाव के जो भक्त हैं वो अपने सखा से आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, उनको अपने कंधे पर चढ़ाते हैं तो कभी उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। यहाँ भगवान के साथ कोई दूरी नहीं है, यहाँ भगवान के साथ निबिड़ संबंध है। वात्सल्य भाव में मैया जो है ताड़न भर्सन सब करती है अपने बेटा का, है ना। कहीं दूरी नहीं है कि तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, ऐसा नहीं है। वो सोच भी नहीं सकते हैं कोई भगवान है कृष्ण नाम का। वो सोचते हैं मेरा बेटा है, मेरा लाला है। सखा सोचते हैं मेरा सखा है। और सबसे उच्चतम प्रेम है गोपियों का, जहाँ तो कोई संबंध भी नहीं है, किसी संबंध की अपेक्षा नहीं है, तो भी उनका समस्त सजना धजना, समस्त मन का व्यवहार, समस्त व्यवहार श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। उन्होंने अपना वेद धर्म, लोक धर्म जो त्यागना बहुत ही मुश्किल है, पति धर्म, आर्य धर्म, देह धर्म, लज्जा, कुलशील, समस्त मर्यादाएं श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए हंसते हंसते त्याग दी। उनसे बड़ा कोई त्यागी हो ही नहीं सकता, जिन्होंने किसी संबंध की भी अपेक्षा नहीं की श्याम सुंदर से, और सिर्फ श्याम सुंदर को सुख देने के लिए उतावली होकर के वो बन बन फिर रही हैं। श्याम सुंदर, मेरे श्याम सुंदर सुखी हों, हमारे श्याम सुंदर सुखी हों। तो ऐसा मधुरिमा का धाम है ब्रज वृंदावन धाम, है ना, जहाँ अभीष्ट के करीब हुआ जाता है। अब वहाँ पर तो वैकुंठ में वो श्याम सुंदर बने ज़रूर, लेकिन गोप कुमार जी को आलिंगन कर लें ऐसा वो नहीं करेंगे। ऐश्वर्य भाव तो हृदय में है ना, या गोप कुमार जाके आलिंगन कर लें ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐश्वर्य भाव तो है, वैकुंठ है ही ऐश्वर्य भाव का। आप यहाँ स्तुति कर सकते हैं, श्लोक पढ़िए, स्तुति कीजिए, प्रणाम कीजिए, बात कीजिए, आलिंगन वालिंगन भूल जाइए, नहीं हो सकता। कि श्याम सुंदर आके आंखें बंद कर लें और कहें बोल बोल मैं कौन, या कहें आज तू क्या लाया अपने घर से मुझे खिला, आज तो तू बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु लाया मुझको खिला, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि वृंदावन वास का जो संकल्प राजकुमार नरोत्तम दास ठाकुर ले रहे हैं, और जब वो अपने पिता के घर ही थे तब भी वो हृदय से यही चाह रहे थे कैसे मैं वृंदावन पहुंचूं, और वृंदावन पहुंचे बड़ी ही मुश्किलों से आए, बड़े ही पहरे वगैरह उनसे बचते हुए, पहरेदारों के पहरों से बचते हुए किस तरह से आए थे वो। तो वो बड़े ही दीन अति दीन भाव से कह रहे हैं कि मैं करंग कोपिन ले लूँगा, फटे वस्त्र पहन लूँगा, सारे विषय में त्याग दूँगा और ब्रज के निकुंजों को अपना निज आलय कर लूँगा। देखिए, याद रखिए, हर धाम में भगवान की जो सेवा है वो दास्य भाव में ही है। वैकुंठ में भी, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जहाँ भी जाएंगे दास पद पर ही जाना है, दास पद पे। वात्सल्य भाव में किसी ने भजन किया तो वो हो सकता है नंद बाबा यशोदा मैया का परिकर हो जाएगा, और श्याम सुंदर से वात्सल्य भाव में लाड़ लड़ाएगा, लेकिन रहेगा दास ही। सब कोई दास है, नंद बाबा भी दास हैं, यशोदा मैया भी दासी के रूप में सेवा कर रही हैं, चाहे मातृत्व भाव को लेकर कर रहे हैं, सेवा हो रही है। सखा लोग भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, श्री राधा रानी भी सेवा कर रही हैं, सेवा ही चाहती हैं, हर कोई दास है माधुर्य में श्री वृंदावन में। मगर इस दास्य भाव के बावजूद श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। श्री कृष्ण वशीभूत हैं अपने परिकरों के, अपने भक्तों के, और इस दास्य भाव में श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, श्रीमन महाप्रभु की कृपा से आज के कलिहत जीव को बहुत उच्च प्राप्ति हो गई है, और वो उच्च प्राप्ति है मंजरी भाव, जहाँ वो श्री राधा रानी की दासी हैं, है ना। जीव जाकर के श्री राधा रानी का दास्य हासिल करता है गुरु गौरांग की कृपा से। और कैसी दासी है, वर्णन आता है अभिन्न प्राणा, प्रिया जी के साथ भाव का ज़बरदस्त तादाद में है। प्रिया जी उनके साथ हास परिहास भी कर लेती हैं, अपनी गुप्त बात भी बताती हैं,
मंजरियाँ जो हैं वो भी हास परिहास कर लेती हैं। तो दासी हैं और सख्य मिश्रित दास है, सख्य मिश्रित है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दासी है तुम आओ, जैसे इस जगत में होता है कि एक दासी जो है वो कोई अधिकार नहीं समझती है। यहाँ तो श्री राधा रानी का हर भाव मंजरी के हृदय में उदित होता है। मंजरियाँ जो हैं वो मानो कि प्रिया जी का दर्पण है। मंजरियों का मुख देख करके श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि प्रिया जी का मूड कैसा है। दर्पण है। तो यह तो बहुत ही मधुराति मधुर पद है, बहुत उच्चतम पद है जो श्री गौर हरि ने बहुत ही कृपा करके कलिहत जीवों को दिया है। मंजरी भाव उपासना, भाव उल्लासा रति, प्रिया जी के भाव से मंजरियों की रति उल्लसित होती है। तो इनका वास कहाँ है? इनका वास है ब्रज के कुंज निकुंज ही, जहाँ पर प्रिया प्रियतम की लीलाएं होती हैं। वहाँ जाकर मैं अपना आलय करूँगी। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, गुरुदेव बता रहे हैं, कंथा कौपिन वासास तरु तलपतिते फलादेह क्लप्त वृत्ति कुर्वन् व्यर्थ वार्तां कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन् वृंदारण्ये निवत्स्याम्य निशमनुसरन् राधिकये कात्मलोकान्। कहते हैं कि कंथा कौपिन धारण कर, पेड़ों के नीचे गिरे फल आदि से जीविका निर्वाह कर, किसी प्रकार की व्यर्थ बातों और चेष्टाओं में समय बिताए बगैर, सारा अभिमान त्याग कर, तुच्छ भिक्षा के लिए प्रत्येक घर जाकर श्री राधिका के ही निज जनों का अनुसरण कर। निज जन माने मंजरियों का, गुरुदेव ने ब्रैकेट में लिखा है, निज जन माने मंजरियाँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री राधिका के निज जनों का अनुसरण कर मैं निरंतर वृंदावन वास करूँगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की इस श्लोक को कोट किया है गुरुदेव ने, उदाहरण दिया है श्री वृंदावन महिमामृतम से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, लोगों से, संसार से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि मैं किसी प्रकार की व्यर्थ बात और चेष्टाओं में समय ना बिताऊं, क्योंकि समय तो सबके लिए लिमिटेड ही है ना, सबके लिए समय सीमित ही है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम इस समय को कैसे काटते हैं। गुरुवर्ग कहता रहता है आओ ब्रजवास करो, ब्रजवास करो। बाबा ने अपने कितने ही शिष्यों को कहा, राधा कुंडे थाकबे, राधा कुंड ही सबसे उच्च जगह है, बढ़िया जगह है रहने की, यहाँ रहो, यहाँ भजन पूजन करो। कईयों ने किया भी, रहते हैं, हर तरह की परिस्थितियों में भी रहते ही हैं वो लोग, सब लोग। क्यों कहते हैं गुरुदेव? क्योंकि वहाँ निरंतर लीला होती है। हम ना देख पाएँ उन लीलाओं को, मगर राधा श्याम सुंदर तो हमें देख ही पाते हैं ना, है ना। तो इसीलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने ये बात कही कि मैं कंथा कौपिन धारण कर, पेड़ों के नीचे गिरे फल आदि से जीविका निर्वाह कर, किसी प्रकार की व्यर्थ बातों और चेष्टाओं में समय बिताए बिना, समय निकल रहा है हाथ से, रेत की तरह फिसल रहा है समय। रेत को पकड़ लीजिए मुट्ठी में, थोड़ी देर में देखेंगे कि मुट्ठी में 2-4 कण के अलावा कुछ नहीं रहा, सारी रेत फिसल गई, रिस गई। तो समय हमारे हाथों से फिसल रहा है। और अब तो आजकल का जो समय है महामारी का, इतना भयंकर समय, तो कब कहाँ से क्या समाचार आएगा, है ना। मस्तक पर मृत्यु बैठी है, हमने पिछले त्रिपदियों में और पिछले प्रार्थनाओं में सुना कि मस्तक पर तो मृत्यु बैठी है, कब कौन चला जाएगा हमारे बीच में से, या हम ही कब चले जाएंगे कुछ पता आता नहीं है। तो समय बड़ा सीमित है। तो इसमें कोशिश क्या करें? कोशिश यह है कि बेकार की बातें और बेकार की चेष्टाओं में समय ना गंवाएं। बेकार का टेलीविज़न देखना, न्यूज़ देखना, डिबेट देखना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, सब बेकार हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं, इनसे मंजरी भाव नहीं मिलने वाला। जिन चीज़ों से मंजरी भाव नहीं मिलेगा वो साधक के लिए बेकार है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कृपया अन्यथा ना लें, है ना। अगर किसी की कोई कार्य सिद्धि हो रही है इन चीज़ों को पढ़ के देख करके तो वो अवश्य करें, किंतु
जो लोग मंजरी भाव का भजन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम इस जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाएं, है ना, हमारी भाव सिद्धि हो जाए, भावों की सिद्धि हो जाए, तो उनको तो व्यर्थ की बातों और चेष्टाओं में समय नहीं बिताना, लोगों से बातचीत भी नहीं करना, क्योंकि लोग बातचीत तो करेंगे लेकिन कोई भी प्रिय प्रियतम की बात नहीं करता। बातचीत सब करते हैं, प्रिय प्रियतम की बात कोई नहीं करता। क्योंकि हृदय में जो रहेगा वही बाहर निकलेगा। हृदय में राधा श्याम सुंदर रहते ही नहीं हैं। उन्हें रखने के लिए तो साधन भजन है, श्रवण करो उनके बारे में बार बार कि वो याद करें, उनका नाम लो, बार बार नाम संकीर्तन करो, कीर्तन करो ताकि वो याद आए, स्मरण करो ताकि वो याद आए, कथाएं सुनो वो याद आए, अर्चन करो वो याद आए, है ना, उनके भक्तों से मिले ताकि वो याद आए, पढ़ो ग्रंथ पढ़ो वो याद आए, किसी तरह वो हृदय में आ जाए, प्रेम हो जाए। तो साधन करो, साधन करो, साधन करो, साधन करो। इस जगत में एक माँ अपने बच्चे को प्यार करने के लिए कोई साधन नहीं करती, लेकिन उसका एक साधन होता है कि वो 9 महीने अपने गर्भ में रखती है उसे। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसका गर्भ बढ़ता जाता है, उसका प्यार भी बढ़ता चला जाता है। और जब वो एक बच्चे के रूप में सामने आता है तो उसका प्यार जो है पूरा भरपूर हो जाता है बच्चे के लिए। भूल जाती है पति को भी, इसको भी, उसको भी, सबको भूल जाती है बच्चे से, है ना। कोई किसी लड़के से प्यार करना नहीं सिखाता, प्यार हो जाता है, कमाल है, हो जाता है, उसके रूप में आँख फंस जाती है और आदमी उसी का चिंतन करता है। लेकिन वो जो मधुराति मधुर हैं, वो जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है, गुरुदेव ने कह दिया कि तुम श्री राधा जी की दासी हो, है ना, स्टैंप लग चुकी है, उसके लिए हमारे हृदय में कोई अभाव नहीं जागृत होता, कोई विरह जागृत नहीं होता। यही आश्चर्य की बात है। वो जो मेरी नितांत अपनी है, मेरी ही है ना, जिनकी ही मैं हूँ, उनके लिए कोई अन्वेषण नहीं, कोई क्रंदन नहीं, कोई विरह नहीं। जो धाम, जिस धाम में वो लीला करती हैं, उस धाम में जाने की कोई उत्कंठा नहीं, वहाँ वास करने की कोई उत्कंठा नहीं। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आज कल परसों, आज कल परसों, अभी तो पड़े हैं बरसों, करते 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 वर्ष पे वर्ष निकल जाते हैं। आदमी हाथ मलते रह जाता है, समय मौका नहीं देता, वो बहुत क्रूर होता है। इसीलिए कहा कि व्यर्थ की बातों और चेष्टाओं में समय बिताए बिना सारा अभिमान त्याग कर तुच्छ भिक्षा के लिए प्रत्येक घर जाकर, प्रत्येक घर से मधुकरी ले लूँगा, तो अभिमान भी टूटेगा, अहंकार भी टूटेगा कि मैं राजा का बेटा हूँ, है ना, अभिमान टूटेगा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का ये अभिमान कि मैं इतना सन्यासियों का गुरु था, वो अभिमान टूटता रहेगा जब भिक्षा मांगते रहेंगे, टूटता रहेगा, कोई अभिमान ही नहीं रहेगा, एक ही अभिमान रहेगा, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। अभी तो ऐसे लोग हो गए हैं जो खुद को भगवान कहते हैं, और अगर उनको भगवान ना माने तो वो लोग धमकियां भी दे देते हैं कि अगर भगवान नहीं मानोगे तो नरक जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु जो राधा कृष्ण एक आत्मा है, वो कह रहे हैं कि मेरा परिचय सुनो, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। जो गोपियों का भरतु, जो उनका भरतार है, जो गोपियों का जो गोपीनाथ है श्याम सुंदर, उनके दास का मैं अनुदास हूँ। उनका दास है प्रिया जी, सबसे बड़ी दासी तो वही है। तो मैं दास दास अनुदास हूँ भाई, ये मेरा परिचय है। उन्होंने अपना परिचय ये दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं भगवान हूँ। जिसको भी बताया कि मैं भगवान हूँ, अकेले में दिखा दिया अपना रूप अपने अंतरंग भक्तों को। ये नहीं कि उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। बहरहाल सीधी सी बात यह है कि हमारे जो आचार्य हैं वो हमें मार्ग दिखाते हैं कि अगर तुम्हें भजन करना है ना तो कंथा कोपिन धारण करो, व्यर्थ की बातों और चेष्टाओं में समय मत बिताओ, सारा अभिमान त्याग दो। यहाँ तो हमसे अभी देह का ही अभिमान नहीं त्याग पा रहे हैं हम लोग, और अगर कोई खुद को ईश्वर बोले तो अब उसका अभिमान कितना बड़ा हो जाएगा कि मैं अब तो ईश्वर हूँ। तो देह का अभिमान
ईश्वर अभिमान में अगर परिवर्तित हो गया तो दासी का अभिमान कहाँ चला जाएगा कि मैं प्रिया जी तुम्हारी दासी हूँ। वो तो दासी का अभिमान तो दीनता से ही उत्थित होता है हृदय में। अगर दीनता ही नहीं है, खुद को हम तुच्छाति तुच्छ नहीं समझ पाए, तो कहाँ से दास्य भाव में हृदय घुसेगा। हम तो प्रभु भाव में आ गए, अब तो हम पूजनीय हो गए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि मैं श्री राधिका के ही निज जनों का अनुसरण कर, यानी मंजरियों का अनुसरण कर, निरंतर श्री वृंदावन वास करूँगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा। और श्रील ठाकुर महाशय कह रहे हैं, श्री कृष्ण पाद पद्मों में मेरा ऐसा अनुराग कब होगा कि मैं सभी विषयों का त्याग कर निष्किंचन भाव से, यानी कि किसी से कुछ नहीं चाहना, मान पूजा प्रतिष्ठा, मुझे कुछ नहीं पाना। क्या पाना है? वही एक पद जो गुरुदेव राह दिखा गए हैं, जो गुरुदेव हमको प्यारा पद दे गए हैं कि तुम प्रिया जी की दासी हो, तुम्हें ये एकादश भाव दिए, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। अगर दासी हूँ तो ईश्वर नहीं हो सकती, दासी ही हूँ, दासी ही हूँ। गुरुदेव ने अगर कह दिया तो ये गुरु आज्ञा है, हाँ मैं दासी हूँ, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, कुछ होना भी नहीं चाहती। कभी कोई अभिमान भी ना आ जाए, प्रभु रक्षा करना, हे गुरुदेव रक्षा करना, कोई अन्य अभिमान ना आ जाए हृदय में, गुरुदेव रक्षा करना। गुरुदेव के ही चरणों में कातर स्वर से पुकारना होगा कि हे गुरुदेव, अन्य अभिमान ना आ जाए कि किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, या किसी का कुछ हूँ, या किसी का कुछ हूँ, कुछ नहीं हूँ, या गुरु हूँ, कुछ नहीं हूँ। सब तुम करते हो, तुम कराते हो, तुम लाते हो, तुम सिखाते हो, तुम अपने राह पर ले जाते हो, करने वाले तुम हो, शास्त्र कहते हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? वही वाली एक बात, दासी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा वजूद नहीं है, हाँ दासी ही हूँ। तो इसीलिए जब किसी के हृदय में निष्किंचन भाव आ जाता है, भगवान से भी कुछ नहीं मांगना सिवाय उनकी चरण सेवा के, प्रिया प्रीतम की चरण सेवा के। श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करके श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी श्री राधा रस सुधानिधि में यही बात कहते हैं कि मुझे ऐसी योग्यता दीजिए कि मैं श्री राधा रानी के आनुगत्य में आपका भजन कर सकूं। आपको मेरी आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपकी सबसे प्रिय जन, सबसे प्रिय निज जन प्रिया जी श्री राधा रानी, उनके साथ आपका मिलन कराऊंगी। मेरे बिना ये काम बहुत मुश्किल होगा, तो आपको भी मेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको भी मेरी कम ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी सेवाएं हैं करने के लिए, तो मुझे अपना लीजिए। श्रील ठाकुर महाशय यही कह रहे हैं कि उसी ब्रज निकुंज में मैं निष्किंचन भाव से सभी विषयों का त्याग कर अपना आलय बनाऊंगा। अगर हम सभी विषयों को साथ ले आएंगे, यहाँ पर आएंगे ब्रज धाम में और साथ में लगा देंगे एक होम थिएटर अपनी कुटिया में, बहुत बड़ा टेलीविज़न, साथ में ले लेंगे डिश एंटीना ऊपर और सारे चैनल्स आएंगे उसमें, 1000 चैनल, ऐसी सुविधा कर लेंगे। साथ में रख लेंगे इंटरनेट जिसमें ढेरों चीज़ें आती रहेंगी, तो त्यागिया सकल विषय होगा नहीं। विषय को साथ ले आए, भयंकरतम विषय। अब एक कमरे के अंदर बंद हैं और सारे विषय में निमग्न हैं, देश भर की दुनिया भर की बातें, खबरें, विचारों का आदान प्रदान, टिकटॉक, उंगलियां घूम रही हैं फ़ोन पे, इससे बात, उससे बात, उससे बात, उससे बात। अरे त्यागिया सकल विषय, सारे विषयों का त्याग करना है। त्यागिया सकल विषय। गुरुदेव कहते हैं ब्रज निकुंज का एकांत भाव से आश्रय लूँगा, एकांत भाव से, एकांत भाव से। जो अपने प्रिय हैं राधा श्याम सुंदर, उन्हें एकांत भाव से ही प्रेम किया जा सकता है। मंडली में बैठ के प्रेम नहीं होता। मंडली में बैठ के प्रेम होता है क्या? मंडली में बैठकर प्रेमिक के विषय में आदान प्रदान होता है, कथा होती है, प्रेम बढ़ता है, लेकिन प्रेम से अपने भाव को कोई अगर अभिव्यक्त करता है, क्रंदन करता है, तो वो अकेले में करता है। लेकिन अगर विषय साथ होंगे तो वो अकेलापन कहाँ गया? तो ब्रजवास ही काफ़ी हद तक
असफल हो जाएगा, भाव बन नहीं पाएंगे, संस्कार बन नहीं पाएंगे, ये बात है। आगे बोल रहे हैं हरि हरि कबे मोर होइबे सुदिन। तो वो सुदिन कब आएगा प्रश्न कर रहे हैं श्री ठाकुर महाशय, और इसी प्रश्न को लेकर के आगे की चर्चा हमारी जारी रहेगी श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती चर्चा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि।